मैथ्यू वेड रिटायर गया। देखो भाई ऑन अ सीरियस नोट, इस बात में शाहीन और नसीम की खुशियां जो है वो आसमानों के ऊपर है, और दोनों का जरा नाच देखो तुम लोग कैसा है। मतलब देखो पाकिस्तान के रिपोर्ट से बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, और बहुत ज्यादा खबरें निकल कर आ रही हैं। पता ये चल रहा है कि जी फखर जमान ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट भी झूठा निकला। और सीरियस नोट, फखर जमान कहता है मैंने तो ट्वीट किया ही नहीं, भैंस की आंख, मेरे को ऐसे ही तुम लोगों ने फंसा दिया, मैं कोई घंटा हूं कि हर कोई आगे बजा के चला जाता है। और बहुत ज्यादा जोक्स उड़ रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के ऊपर बात करते हैं। और फखर जमान को निकालने के जो पीसीबी ने हथकंडा अपनाया उसमें फखर झूठा निकलता है या पीसीबी के मुंह पे लानत फिरती है, कोई पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड में ये ड्रामे बहुत लंबे से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड में एक नया सीन निकल कर आया है। वो ये है कि जी फखर जमान इस टाइम पर कह रहे हैं कि मैंने जो है वो ट्वीट किया ही नहीं था। मतलब वो पीसीबी का वो है एक बोर्ड है या फिर मीडिया के उनको संभालने वाले हैं, जो इन सारे प्लेयर्स के ट्विटर हैंडल्स को या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स को यहां पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सी ट्वीट कर रहा है, कौन से प्लेयर की तरफ से कौन सा ट्वीटर है। फखर जमान कह रहा है कि मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, मैं ट्वीट कहां से करूंगा, भैंस की आंख, तुम लोग ऐसे ही मेरे को कह रहे हो, कोई ट्वीट करता है, ये करता है, वो करता है। अगर कोई प्लेयर हमको कहता है तो हम ट्वीट करते हैं। मतलब ये सारा जो कंट्रोल होता है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं, उसका सारा कंट्रोल पीसीबी के अंडर में होता है। पीसीबी चाहे तो किसी को मुबारकबाद दे, किसी को मुबारकबाद ना दे, कुछ इस तरह करे, ये करे, वो करे, वो सब पीसीबी का होता है। लेकिन फखर भाई कहते हैं मैंने किया नहीं, साला मेरे को ऐसे तुम लोगों ने फंसा दिया। और हो सकता है देखो पीसीबी की तरफ से जो है ये वाकई में चीज निकल कर आई है कि फखर को जानबूझ के निकाला, क्योंकि एक तो पठान खत दिमाग है, किसी की सुनता उनता है नहीं है, किसी का भी पकड़ के गला दबा देगा, किसी को पकड़ के मार देगा, किसी के पिछवाड़े में जाकर ढाल देगा। वो फखर जमान जो वो इसी किस्म का प्लेयर है। यकीन करो पठान आदमी है वो, वैसे भी पीछे वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि चिकने लड़के बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। मतलब अभी भी एक साइम अयूब है, नसीम शाह है, ये भी ज़रा चिकने हैं दिखने में। तो पठान का दिल ख़राब हो गया भाई, उसने जो है वो थोड़ा इनके ऊपर कोई गलत नज़र डाल दी होगी या फिर गलती से कोई हाथ वाथ फेर दिया होगा पीछे, तो ये सारे जो है निकालने के चक्कर में फ़खर जमान को। वरना फ़खर जमान प्लेयर की वाइज देखोगे तो कम से कम ऐसा प्लेयर है कि जब आपको 150 T20 में जब आपको 200 चेस करना हो, या फिर वनडे में जब आपको 300 चेस करना हो, आपकी नज़र बबरो और छमिया रिजवी के ऊपर नहीं जाती, आपकी नजर जाती है कि फखर के ऊपर के यार फखर कुछ ना कुछ करके देगा, फखर जमान जो है वो आपको जितवा कर देगा, फखर अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेगा। आप हमेशा उसको देखो, आप इन छमिया और खुसरों के पीछे नहीं जाते हो। लेकिन नहीं भाई, आपको यहां पर जो है फखर जमान को निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा। अब जाकर गिरबान पकड़े पीसीबी के, भाई किसने ट्वीट किया था। अब या तो ये पीसीबी की गलती है या फिर ये जो है वो उनके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो उनकी गलती है। और ये पीसीबी के चेयरमैन साहब जो कि कहते हैं कि भाई ये हमने फखर को इसलिए आउट किया कि उसका ट्वीट, अबे चलो मैं मानता हूं कि फखर ने ट्वीट किया, तो क्या भैंस की आंख एक बंदे का इतना भी कंट्रोल नहीं है। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नाना से परमिशन लेके जो है वो कोई कमेंट करूंगा कि जी नाना जी आप भले हमारे सरबराह हैं लेकिन कोई कमेंट मैं आपसे पूछे बगैर नहीं करूंगा, इस तरह थोड़ी होगा। अब मेरे नाना तो बोलते हैं कि बाबर आजम जिंदाबाद, तो मैं भी क्या बोलूंगा, नाना जिंदाबाद बाबर आजम है, कभी नहीं बोलूंगा भाई। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फखर जमान ने अगर इस बब्बरो छमिया के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, देखो फखर जमान अभी भी पुराने जमाने में जी रहा था, उसको लग रहा था कि भाई सब लोग सबके उठा रहे हो टीम के अंदर, तो मैं एक काम करता हूं मैं बब्बरो को उठा लेता हूं। उसको नहीं पता था कि भाई बब्बरो की वैल्यू खुद खत्म हो चुकी है, बब्बरो खुद पांव पड़ रहा है किसी के, कि जाके मैं किसी के पांव पड़ूं, किसी के हाथ पड़ूं, कुछ जाके करूं तो मैं जो है यहां पर किस तरीके से बच जाऊं। लेकिन यहां पर जो है फखर जमान को लग रहा था कि नहीं जी मैं बब्बरो के बारे में बोलूंगा और अगर मेरे पे कोई बुरा टाइम आ गया तो बब्बरो मेरा साथ देगी। और बब्बरो ने यकीन करो यहां पर पूरा फैसला कर लिया कि साला मैं खुद को बचाने के चक्कर में तेरे कहां से साथ दूं मैं। अब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बासित अली है और बाकी अहमद शहजाद वगैरह कि बाबर आजम को चाहिए कि वो ट्वीट करे। अब बाबर आजम खुद बोल रहा है कि भाई मेरी खुद की दाल नहीं गल रही है, मैं खुद यहाँ पर जो है सिलवा के घूम रहा हूँ, मेरी खुद की फटी पड़ी है, मैं कैसे जाके ट्वीट कर दूं फखर जमान के लिए। अब फखर जमान ने किया तो फखर को सजा मिल गई, तो क्या बाबर ट्वीट करेगा तो क्या बाबर को सजा नहीं मिलेगी। बाबर की ऐसी की तैसी मारो, वो भी साला कौन सा कप्तान है भाई, वो भी एज एन प्लेयर ही खेल रहा है, उसको भी एज ए प्लेयर ही टीम के अंदर रखा हुआ है। बाबर कोई वो तुरम खान नहीं है जिसको जो भी करेगा वो जो है कोई मसला नहीं है, फखर जमान ये बाबर आजम वो वगैरह वगैरह। भाई ये टोपी ड्रामे जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलते थे, अब नहीं चलेंगे। अब ना बाबर की कोई औकात है ना फखर की कोई औकात है, दोनों एक लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। बाबर का तो चलो फिर भी वनडे में नंबर 1 है, इसलिए जो है उसको प्लेइंग 11 में रख लेंगे या फिर स्क्वाड के अंदर रख लिया। फखर जमान मुझे बताओ कि भाई उसको क्यों रखें,
वो फ़खर ज़मान साहब मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन भाई अगर ट्वीट किया है किसी ने तो भाई फ़खर भाई को चाहिए कि आके क्लियर करें, मीडिया पे आके बात करें, बोले कि भाई मैंने ट्वीट किया या मैंने नहीं किया। मीडिया पे नहीं आ रहे, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। भाई कितना टाइम लगता है यूट्यूब के ऊपर किसी को इंटरव्यू देने में, कितना टाइम लगता है किसी को भी फ़ोन करने में कि भाई मैंने आपको इंटरव्यू देना है, मैंने अपनी कोई बात क्लियर करनी है। नहीं, फ़खर ज़मान को बस चुपचाप में बैठना, कमरे में बैठना और इंतजार करना कि बाबर मेरे लिए ट्वीट कराए। बाबर भर जाएगा, कभी तुम्हारे लिए ट्वीट नहीं करेगा। पहले उसने सारी गलतियां करके देखी है। बाबर कभी फ़हीम अशरफ को ला रहा है, कभी हसन अली को ला रहा है, कभी किसको ला रहा है, कभी किसको ला रहा है। बाबर ने ये सब करके देख लिया और उसने तब किया जब वो पाकिस्तान का कप्तान था। अब तो बाबर को एक बैल की तरह सवाल किया जा रहा है कि बाबर जो है वो वजन उठाने में काम आएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको भी ले लो साथ में। बाबर से कोई उम्मीद मत रखना फ़खर भाई। अगर आपको क्लैरिफाई करना है, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई एंड इफ यू वांट टू प्ले पाकिस्तान, देन प्लीज कम ऑन मीडिया एंड से व्हाट इज ट्रूथ। आप ऐसे बैठे बैठे जो है अपने भाई से ट्वीट करवा दोगे, इससे ट्वीट करवा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आप पहले फैसला कर लो कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है या नहीं खेलना। अगर खेलना है तो सीधा सीधा आओ मीडिया पे आकर नंगा करो इन पीसीबी वालों को, बताओ इनको कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे ने खुद ने ट्वीट किया था, मैंने तो ट्वीट नहीं किया। और बाबर से ट्वीट की उम्मीद रखाना, ये जो कह रहे हैं ना 2-2 टक्के के लोग के बाबर उम्मीद करे, बाबर ट्वीट करे, ये करे, वो करे। भाई बाबर में इतना जिगरा है नहीं, वो फट्टू इंसान है एक नंबर का। वो बाबर मैं आपको बता दूं, ये बासित भाई आपकी उम्र तो बहुत बड़ी है, लेकिन हरकतें आपकी बच्चों वाली हैं, छोटी बच्चों वाली हरकतें। कोई शर्म वरम कर लो। आप बाबर आजम को कह रहे हो कि बाबर आप करो ना ट्वीट, बाबर आप करो ना ट्वीट। भाई आप कर दो ट्वीट, बाबर क्यों करे ट्वीट? उसकी तो वैसी फटी पड़ी है, उसकी खुद की जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, फिर भी जबरदस्ती जो है लोगों को कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, बाबर ने बड़ा किया है पाकिस्तान के लिए, इसको रख लेते हैं। आप जो बात कर रहे हो किस बिना पर बात कर रहे हो? और फ़खर भाई भी अजीबोगरीब से इनकी छमियाँ जूझियाँ बजी पड़ी हैं कि भाई नहीं हम तो एक काम करेंगे, हम जो है यहाँ पर अपने भाई से ट्वीट करवाएंगे। उसका जो भाई है फ़खर ज़मान का, वो ट्वीट करके बता रहे कि भाई फ़खर ज़मान ने जो है यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं की थी। मतलब फ़खर का भाई ट्वीट करके बता रहे कि फ़खर ने ट्वीट नहीं की थी, ये पीसीबी की तरफ से ट्वीट हुई थी। और उसके बाद भी यहाँ पर फ़खर ज़मान जो है वो अपने कमरे में छुप कर बैठे हुए हैं, निकल के सामने नहीं आ रहे। भाई निकल के आओ, लोगों का अभी खून खोल रहा है, लोग निकले हुए हैं, वो लोगों के वैसे दिमाग फटा हुआ है पीसीबी के ऊपर। अभी निकल के आओगे तो कोई ना कोई फायदा निकलेगा, वरना तुम्हारी अचार बन जाएगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछने वाला। दूसरा यहाँ पर बात ये पता चली है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने यहाँ पर वो मैथ्यू वेड को जो है निकाल दिया, मतलब मैथ्यू वेड जो है रिटायरमेंट ले गया। और वो सुनकर शाहीन अफरीदी जो है वो अलग ही खुशी में, वो नोरा फतेह बने हुए हैं शाहीन अफरीदी हैं। कल से जो है ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वो, मतलब आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे सुबह के टाइम पर। तो तस्वीरें आ रही हैं फैंस के साथ, वो चुम्मियाँ ले रहे हैं, पपियाँ ले रहे हैं, होटलों में बुकिंग हो रही है, पता नहीं क्या। बाबर देखो, मुझे पहले इस चीज़ का कंफर्म करना है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम ये रात को एक साथ कमरे में क्यों सोए? मतलब बाबर ने होटल के ऊपर खुद बोला कि वी नीड जस्ट 1 रूम फॉर मी, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। मुझे इस बात का पता चलना चाहिए, पता लगाओ दया कि ऐसा कौन सा काम करना था इन लोगों ने कि ये फ़खर ज़मान कह रहा हूँ यार, वो बेचारा तो खैर टीम में ही नहीं है, अपना हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम ये तीनों एक कमरे में क्यों सोए थे? इन तीनों मतलब क्यों सोना चाहते हैं? इनमें ऐसा क्या है? देखो, अगर फ़खर इसी चीज़ के पीछे मैं बोलूँगा, फ़खर को भी शायद इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो चिकने बच्चों को बाबर लेके जा रहे हैं, बाबर के काम आएंगे। क्योंकि बाबर तो आपको पता है कि अभी तक उसने शादी वादी भी नहीं किया, वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है। तो फ़खर ज़मान जो है वो बैठ के शायद जल रहा है, उसको टीम के अंदर आना है और इसीलिए आना है कि भाई मैं कुछ भी करूँगा, मैं ट्वीट किया नहीं किया, इट डजंट मैटर, आई वांट टू कम इन पाकिस्तान टीम। अच्छा, फ़खर ज़मान के बारे में लोग कह रहे हैं कि इसका फिटनेस का टेस्ट है, तो भाई फिटनेस का टेस्ट तो रिजवान का भी फेल हुआ, आपने उसको डायरेक्ट कप्तानी पकड़ा दी। रिजवान भी पहली बार फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुआ, आपने उसको कप्तान बना दिया पाकिस्तान का, जबकि फ़खर का फेल हुआ तो उसको आपने बिल्कुल बाहर बिठा के रख दिया। देखो, ये टोपी ड्रामे पहले हुआ करते थे, बहुत पहले ये टोपी ड्रामे हम बर्दाश्त कर चुके हैं, हमसे और नहीं होता ये टोपी ड्रामे किसी और को जाके पहनाना, ठीक है ना? समझ आइए ना। बाकी अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया भाई साहब। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। लव यू।